दीर्घायु और अमरता का प्रतीक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वट अमावस्या के अवसर पर आज हर जगह महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जा रही है। इसी क्रम में अर्धनारीश्वर मंदिर झंझनपुर मुरादाबाद में भी महिलाओं के द्वारा पूजा की गई। इसी समय कुछ बच्चों और पुरुषों द्वारा वट बरगद की टहनियां तोड़ते नजर आई, जिन्हें पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल द्वारा टोका भी गया और फिर सभी के द्वारा समझाया गया कई बरगद की टहनी की पूजा करने से अच्छा है कि आप एक बरगद का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें, जिससे कि पेड़ की आपकी पूजा की सार्थकता हो और आप करके धरा को हरा भरा बनाने के साथ ही प्रकृति का हरित कवच और प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ाने के साथ साथ ही पशुओं पक्षियों के लिए भंडारे का इंतजाम करने में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जब टहनी तोड़ने के लिए महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टहनी और पत्तों से नहीं बल्कि पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ऐसे करके हम पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी बन सकते हैं। इसी क्रम में झंडे तिरंगे वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध टीकाराम जी से जब पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये वृक्ष 5 साल पहले सूर्यनगर से पौधा लेकर आए थे, जब भी गमले में ही 10 वर्ष का हो गया था। उस समय इसके रोपण के समय हमारे साथ शुक्ला और अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे और अब ये 15 वर्ष का हो गया है। कल ही इसके आसपास सफाई कराई गई थी कि सभी महिलाएं अच्छे से पूजा कर सकें। इसी अवसर पर टीकाराम जी ने कहा कि लगभग 110 वर्ष का मुरादाबाद का नगर वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के नीचे भी मैंने बैठकर पढ़ाई की थी और आज उसे इतना विशालकाय देखकर मुझे भी गर्व महसूस होता है। बरगद दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है, क्योंकि यह कुछ भी अपने विकास को विचलित करने की अनुमति नहीं देता है। ये अपने रास्ते में किसी भी चीज के आसपास अपना जीवन जारी रखेगा। इसमें सदियों तक जीवित रहने और बढ़ने की क्षमता है। अपने जीवन में बरगद के बीज जोड़ना निरंतर याद दिलाता है। इस बरगद वृक्ष को वट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैल जाती हैं। मान्यता है कि इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव विराजते हैं। जैन धर्म में मान्यता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। बरगद के वृक्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होने के साथ ये धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और जैव विविधता का बड़ा केंद्र होता है। सैकड़ों हजारों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल और भंडारे का केंद्र भी है। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। इस पेड़ के पत्ते, फल और छाल शारीरिक बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं। बरगद के पेड़ का उपयोग प्राचीन काल से ही कई औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। इसकी छाल और पत्तियों दोनों में एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। बरगद के पेड़ की छाल जलन, अल्सर और दर्दनाक त्वचा रोगों में उपयोगी मानी जाती है। इसका उपयोग सूजन और दांत दर्द में भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि वट पेड़ की पत्तियां 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देती हैं। ये वृक्ष दिन में 20 घंटे से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। इसके पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मूंछ और सूजन पर दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से काफी आराम मिलता है। यदि कोई खुली चोट है तो बरगद के पेड़ के दूध में आप हल्दी मिलाकर चोट वाली जगह बांध लें, घाव जल्द भर जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित वट वृक्ष 19,107 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है। कबीर वट बरगद गुजरात में स्थित ये पेड़ करीबन 17,520 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मांझी उत्तर प्रदेश में स्थित ये पेड़ 16,770 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। द ग्रेट बनाइन ट्री कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित ये पेड़ 3.5 एकड़ में फैला हुआ है और 80 फुट से ज्यादा लंबा है। ये पेड़ लगभग एक एरोप्लेन के आकार के बराबर है। पहले से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बरगद माना जाता था, लेकिन अब यह 16,531 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के साथ चौथे स्थान पर है। विशालकाय बरगद का पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 1787 में इस पेड़ को यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय इसकी उम्र करीब 20 साल थी। इस पेड़ की इतनी जड़ें और शाखाएं हैं कि इसे एक पूरा का पूरा जंगल ही बस गया है। इसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ एक ही पेड़ है। 14,500 वर्ग मीटर में फैला यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इसकी 3,000 से अधिक जटाएं हैं जो अब जड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। इस वजह से इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ या वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं।
अमरता के प्रतीक वट वृक्ष के संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष वट वृक्ष की पूजन एवं संरक्षण के लिए वट वृक्ष के समान ही अपने पति की दीर्घायु की कामना वट अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां करती हैं। भारतवर्ष में सनातन धर्म ने प्रकृति को जीवन से जोड़कर संरक्षण का महान कार्य किया है। अतः इनका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पूर्व शिक्षक टीकाराम वीरेंद्र सिंह, प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट के संस्थापक महासचिव पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी युवा पर्यावरण चिंतक शुभम कश्यप, सहदेव, गुड्डू सिंह, रिकी, श्वेता, सीमा रानी सहित महिला। और ये कुछ आज के बारे में। आज वैसे तो वही इसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई तिथि निश्चित कर रखी है, लेकिन हमारा ये तो 12 वर्ष पूरे 24 घंटे इसका तो हम निरंतर ही इसका पर्यावरण की पूजा संरक्षण ये हमारा निरंतर ही होना चाहिए। और आज का दिन तो केवल विशेष तौर से यादगार के लिए है। इस वृक्ष को जो उसके नीचे हम बैठे हैं, इसको ये 10 वर्ष की उम्र का एक गमले में लाए थे, आज 15 वर्ष पूरी कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और बहुत खुशी की बात है। मैं जो आप लोगों की टीम, मैं भी सब जगह आप लोगों की टीम को देखता हूँ और नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम आप फिर से बताएं मेरे को। श्री नेपाल सिंह जी और उनकी टीम सारी की सारी, मैं जहाँ भी देखता हूँ पर्यावरण संरक्षण के मामले में दौड़ती दिखाई देती है। जहाँ एक आवाज़ पर एक कहीं पर और सारे आवाज़ फैले हुए मुझे भी अचानक घूमते मिल गए। बड़ी खुशी हुई कि ये लोग इसमें लगे हैं और प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको संरक्षित रखने के लिए आप लोग लगे हैं। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही धर्म है, यही हमारा न्याय है। ऑक्सीजन दे रहा है, औषधि दे रहा है, ऐसे वृक्षों की सेवा करना यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। और आप लोग नौजवानों को मैं कहता हूँ कि इसमें लगे रहें और इसी से हमारी उन्नति है, इसी से सब कुछ है, इसी से स्वास्थ्य है। पूरी तरह से लगे रहें। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोगों का आधा बल मेरे अंदर आ जाता है, मुझे बड़ी मैं भी आज मैं आपका आशीर्वाद बना रहे सब पर। मैं आज 84 की उम्र में भी नौजवानी महसूस करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल खुशी लगती है।